कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने चोरी का कर्म छोड़ दिया, ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? उसमें धर्म हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ी सी घटना को और आगे ले चलते हैं, इस आंसर को और थोड़ा डिटेल में जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ कि कुछ लोग लेके एक बकरे को लेके जा रहे थे कि इसको हम हलाल करेंगे, हम मतलब इसको गेम ओवर करेंगे, इसको माल को बेचेंगे हम। तो इतने में वापस संत मिल गए रास्ते में। अब संत है वो बोले शांत करते हैं इसको भी थोड़ा। संत ने बातचीत बोले क्या कर रहे हो? बोले बकरे को मारना, हम तो अपना धर्म कर रहे हैं, हमारे धर्म इसको काटना और बेचना, हम अपना करते भी निभा रहे। तो संत ने कहा हमारा भी कर दे, हमारा भी धर्म है कि हम तुमको कुछ बातें शेयरिंग केयरिंग करेंगे। संत ने डेयरिंग की, थोड़ी शेयरिंग की, ऐसी केयरिंग हुई कि उसके अंदर भी भाव बदल गया। उसने बोला हम तो बकरे को नहीं मारेंगे, रिजेक्ट, चेंज, प्लान चेंज। तो प्लान चेंज हो गया, प्रोग्राम चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, बकरे को नहीं मारेंगे। अब दो काम हो गए वापस, बकरे की जान बची और वो जो कसाई था उसका दिल, हृदय परिवर्तन हुआ। अब धर्म किस में हुआ? बकरे की जान बचाने में धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बकरे की जान बच गई, हुआ। अरे भाई ऐसा नहीं, जिसको लगता है धर्म हुआ वो हाथ ऊपर करे कि बकरे की जान बचाई, बहुत बड़ा धर्म कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि बकरे की जान बचाई उसमें कोई धर्म नहीं हुआ, अब वो हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। अब दूसरा काम जो हुआ, वो कसाई जो है ना मारने वाला, उसका दिल बदल गया। अब उसकी उसका बचा हुआ, देखो दो लोगों का भला हुआ, एक बकरे का हुआ कि बकरा बच गया, दूसरा है वो कसाई, वो अपने कर्म बंधन से बच गया, उसका दिल बदल गया, वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? उसका दिल बदला, उसमें धर्म हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग मानते हैं वो धर्म हुआ? वो सब लोग मानते हैं, ठीक है। चलो ये दो स्टोरीज हुई, अभी तीसरी स्टोरी में चलते हैं। अब ये है ना, दूध का दूध पानी का पानी का। अब ये तीन, वापस तीन लोग थे, तीन युवक थे, बातें कर रहे थे। उतने में संत नहीं, संत लोग जा रहे थे, तीन युवक जा रहे थे। तीन युवक आपस में बातें करते करते जा रहे थे। संत ने डेयरिंग की और उनसे पूछ लिया कि भाई कहाँ बात जाए, कहाँ जा रहे हो, क्या है? तो बोले हम तो क्या है, वैश्यालय जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट सेंटर में जा रहे हैं। बोले तुम इतने अच्छे युवक हो, इतने समझदार हो, ऐसे गंदे काम करते हो, तो कोई अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी। उन्होंने अपनी स्टाइल में बोले बात को रखा और अब युवकों का हृदय परिवर्तन हो गया। बातचीत हुई, संतों ने डेयरिंग की, थोड़ी शेयरिंग की, उनकी केयरिंग हुई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट हो गया, वो नहीं गए। और गए तो भी उसको बोल दिया कि हम तो भाई मैसेज डलवा दिया कि हम आज नहीं आए। अब वो जो महिला थी वहां पे, वो सोचती कि वो नहीं आए, नहीं आए तो उसको याद आ रही है, ऐसे हो रहा है। बोले आप लोग नहीं आओगे तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगी। और फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं हम तो पक्के हैं भाई, हमने नियम ले लिया, हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, हम आजीवन कभी नहीं आएंगे। बोले आजीवन नहीं आएंगे तो मैं अपना जीवन त्याग करती हूँ। और वो कुएं में कूद गई, रियल में कुएं में कूद के मर गई वो। अब यहाँ पे फिर दो काम हुए, एक की मृत्यु हो गई और एक का दिल बदला। अब ये बताओ, तीन युवकों का दिल बदला, उन्होंने एक गलत कृत्य जो वो करते थे उन्होंने उसका त्याग किया, उसमें धर्म हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों को मानते मानते कि धर्म हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। अब दूसरा काम जो हुआ साथ में, उसकी मृत्यु हो गई, उसका पाप लगा नहीं लगा? अब ये प्रश्न है। अब कितने लोगों को लगता है कि पाप नहीं लगा, वो हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों को लगता है कि उसकी हत्या हुई, उसका पाप लगा, वो हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो तीन जगह पे, तीनों जगह संत की बात है, तीनों जगह संत है ना, वो तीनों जगह पर समझाते हैं। और एक मिनट भाई, भाई इधर क्योंकि ये स्पेशल जगह आप कैसे कर रहे हो? ये वीआईपी सीट यहीं रहती है, जो भी अभी लेट एंट्री करेगा वो वीआईपी सीट रहेगी। हाँ बस कसना है, छोड़ दे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये समझना है कि मंगल मार्ग जो उन्होंने दिया ना भिक्षु स्वामी ने, वो हमें समझना जरूरी। तो भिक्षु स्वामी ने तीन दृष्टांत के माध्यम से बताया कि संत ने तीन जगह पर बात की, एक चोर, एक कसाई और एक व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब जो एक गलत मार्ग पर जा रहा था, परवर्ट एटीट्यूड में था। तीनों को, तीनों जगह पर युवक को समझाया है, व्यक्ति को समझाया, तीनों के अंदर हृदय परिवर्तन हुआ। तीनों के रिएक्शन में एक जगह मनी बची, सेठ जी का धन बचा, एक जगह बकरे की जान बची, एक जगह महिला की मृत्यु हुई।
महिला की मृत्यु हो गई, मेरा कारण कोई भी बना, और ये 3 घटना अलग अलग, ये 3 एक्स्ट्रा आउटकम हुए। तो संत ने काम किसके लिए किया? धन बचाने के लिए काम किया, या चोरी के उस कुकृत्य से उसे बचाने के लिए उपदेश दिया? तो उनका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन धन बचाना था क्या? बकरे को बचाना था क्या? महिला को मारना था क्या? तो उन्हें न धन बचाने का कोई धर्म मिला, न बकरे को जान बचाने का कोई धर्म हुआ, न उस महिला की मृत्यु का धर्म हुआ। उस तीनों कृत्यों से संत का कोई कनेक्शन नहीं है। न उसमें कोई धर्म हुआ, न कोई पुण्य हुआ, न कोई पाप हुआ। अगर आप ये कहोगे कि धन बचाए ये तो धर्म हुआ, बकरे की जान बचाना धर्म हुआ, तो फिर उस स्त्री की मृत्यु का भी पाप लगेगा। अगर उसका फायदा लोगे तो नुकसान भी लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला न फायदा है न नुकसान है, कि ये सब आउटसाइड की चीजें हैं, वो इनसाइड और इनसाइड का आउट इनपुट नहीं है। तो इनपुट या इंटेंशन या जो इंटेंशनल जो डूइंग है वो तो यही है कि उस जीव को गलत कार्य से बचाना है, हिंसक को बचाना है, चोर को बचाना है, व्यभिचारी को बचाना है, जो गलत मार्ग पर चल रहा है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको सही ट्रैक पर अलाइन करना है। और वो स्त्री की प्रॉब्लम थी, उस युवक की गलती नहीं थी वहां पे। उस स्त्री की गलती थी कि वो मोहित थी, मोहांध थी, और मोहमयी होकर उसने अपना वो कर दिया। तो ये स्त्री की गलती है, ये युवक की गलती नहीं है। युवक ने अपने आप को कंट्रोल में लिया है, गलत मार्ग से अपने आप को बचाया, और वो स्त्री भी जानती कि ये मार्ग सही नहीं है। हाँ, कोई एक मैरिज लाइफ है वहां पे एक इंटरवेंशन हो, एक अलग बात होगी, वो एक अलग लेवल का कमिटमेंट होगा। तो दिस इज एन एंटी सोशल एलिमेंट। वो महिला भी जानती है, वो चोर भी जानता है। अब वो धनमाल चला गया है या बच गया है, वो एक एक्स्ट्रा चीज है। अब ये मतलब नहीं है कि संत है तो उनको चौकीदारी का काम दे दिया है। अरे भाई कोई भी धनमाल इन्हें विने नहीं हो जावे, महाराज मारी पोटली कटे कि आप आया घरे, धनमाल देखो वहां को कटे कि पकड़ो रे भाई। तो वो संतों की ड्यूटी नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ ड्यूटी ऑटोमेटिक हो गया तो एक एक्स्ट्रा आउटकम है, पर वो मेन प्रोजेक्शन नहीं है। तो भगवान ने कहा, भिक्षु स्वामी ने बताया कि हमें ये धर्म को इस तरह से समझना है कि धर्म किसमें है? हृदय परिवर्तन है, किसी की जान बचाने में धर्म नहीं है, बल्कि किसी को सही मार्ग पर ले जाने में धर्म है। जीव बचे तो, जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे तेहो दया गुण खान। मतलब जो दया का मतलब क्या है? दया का मतलब किसी को बचाना नहीं। दया का मतलब है कि जीव जीता है, जीव मरता है, ये तो संसार का क्रम है, कि संसार की क्रियाएं चलती रहेगी। एक व्यक्ति जन्मता है, एक व्यक्ति मरता है, एक एज आएगी, एक एक्सीडेंट होगा, किसी का कुछ होगा। ये लाइफ के एपिसोड्स हैं। आप एक को बचाने जाओगे दो उतने मर जाएंगे। ये क्रियाएं चलती रहती संसार की। पर आपको हिंसा में निमित्त नहीं बनना है। एक्सीडेंट सारे आप पूरी दुनिया के रोक लोगे तो बड़ा मुश्किल है, पर आपकी गलती से किसी की मृत्यु ना हो जाए, किसी को हर्ट ना हो जाए। दो लोग झगड़ रहे हैं, आपके सामने झगड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पाप लगेगा और आपको बीच में एकदम घुस जाना है। दो लोग चक्कू से फाइट कर रहे हैं, आप बीच में जाके खड़े हो गए हीरो की तरह, मरेंगे तो मरेंगे, हम शहीद हो जाएंगे, दोनों को बचा देंगे, तो वो हमारा धर्म नहीं है। पर हम वहां दोनों को उपदेश देके कोई तरीके से इंटरवेंशन कर सके, अलग बात है। तो हमें उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, पर हमें ये प्रयास जरूर करना है कि ऐसा ना बनो कि वो दो लोग चक्कू से फाइटिंग कर, मैं तीसरी और एक तलवार लेके घुस जाऊं अंदर और दोनों को ही खत्म कर दूं। ये हमें नहीं करना है एटलीस्ट। तो हम किसी को मन वचन काया से किसी की हिंसा ना करें, किसी को कष्ट न दे। हम अगर कष्ट नहीं दे रहे तो ये सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें ये प्रयास करना है। हमारी दया सबसे बड़ी ये है कि हम खुद हिंसा में इन्वॉल्व ना हो, बल्कि उसे भी हिंसा से बाहर निकाले, उसे इवॉल्व करे। तो नेवर इन्वॉल्व बट डू इवॉल्व। तो ये इवॉल्व किया, ये जो 3 दृष्टांत में हमने देखा, और ये वास्तव में आज भी ऐसे लोग जीवित हैं। आज भी ऐसे कितने ही संत हैं जिन्होंने अपनी वाणी से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लाए। अपने गुरुदेव के तो एग्जाम्पल हमें बहुत मिल सकते हैं, पर ऐसे श्रावकों के भी एग्जाम्पल मिलते हैं जिनकी वाणी से कई लोग सुसाइड करते करते बच गए।
उन्होंने खाली एक लाइन का इंटरवेंशन साथ में जोड़ा, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन कनेक्शन किया, उसको बचा लिया। तो उसको बचाना धर्म नहीं, उसके हृदय परिवर्तन करके उसके थॉट पैटर्न को चेंज कर दिया, ये धर्म। तो हमें धर्म के उस मूल को समझना है। तो धर्म बहुत पतला है, बहुत गहरा है, पर समय के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आज हमने एक छोटी सी बात की, कितने लोगों को समझ में आई? तो ये हमारा देश है, तेरा पंथ मेरा पंथ। ये हम गर्व से कब कह पाएंगे? जब उसके बेस को समझेंगे, उसके बेस में ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग पर आगे बढ़े और अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाते रहें। एक छोटी सी सूचना, कल सुबह यहाँ से लगभग 5:35 पर यहाँ से प्रस्थान करके योजना विहार, अशोका निकेतन, मानक विहार और विज्ञान विहार, इन क्षेत्र के जो घर हैं उन घरों की स्पर्शना का प्रोग्राम रहेगा। सुबह 9 बजे ओसवाल भवन सादरा, विवेक विहार फेज 2 में जो अपना ओसवाल भवन है, वहाँ पे 9 बजे से 10 बजे अपने एक वैरागी भाई जो अमेरिकन सिटीजन हैं, अरहम जी सिंघी, जो कोलकाता से हैं, और इनके मातुश्री भी यहाँ पे आए हुए हैं थोड़े से। देखो, धन्य है ऐसे माता पिता जो अपने पुत्र रत्नों को संघ में दीक्षित होने के लिए एक आज्ञा अनुमति प्रदान करते हैं। और ऐसे बच्चे जिनकी युवा अवस्था में अभी 17 टीन एज में, यहाँ कितने टीनेजर्स है भाई?